दोस्तों आज 18 जुलाई हो चुका है। आज 18 जुलाई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 18 जुलाई की पूरे बिहार की टॉप 10 खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। खबर बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखें। आपको बता दूं कि इस केडीवी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत होगी। तो इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 19 जुलाई से भारी बारिश की संभावना है, यानी कि कल से। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। अब खबर के अनुसार कल 19 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिसके प्रभाव से बिहार के ज्यादातर जिलों में गरज तड़क के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं पर कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना है। आपको बता दूं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से मानसून कमजोर होने के कारण भारी और फिर अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके कारण कई जिलों में उमस बना हुआ है और लोगों को गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश के आसार कल से बन रहे हैं। जब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो कल गुरुवार को पटना सहित बिहार के सभी जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की तो फिर कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। जब वहीं पर 1-2 स्थान पर वज्रपात के भी आसार हैं, इसलिए खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है, जहां ऐसे में लोगों से जमीन सत्यापन के लिए कागजात मांगे जाएंगे। अगर जमीन आपके नाम नहीं है तो फिर आप अपने जमीन का 50 साल पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन के द्वारा निकाल सकते हैं। इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार अगर आप अपने जमीन के पुराने दस्तावेज निकालना चाहते हैं तो फिर 10 से 20 साल नहीं बल्कि 50 से 100 साल तक का रिकॉर्ड फटाफट निकाल सकते हैं। जब सरकार ने बिहार भूमि की वेबसाइट पर जमीन के कागजात को अपलोड कर दिया है, सभी कागजात को। आपको बता दें कि बिहार में पहले लोगों को भूमि संबंधित जानकारी तथा कागजात के लिए राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। इतना ही नहीं, बिना जान पहचान के कोई भी काम होना बेहद ही मुश्किल होता था। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अभी ये चीजें ऑनलाइन की जा रही है। अगर आप भी 50 साल पुराना कागज निकालना चाहते हैं ऑनलाइन के द्वारा, तो आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.bhumijankari.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको 50 साल पुराना कागजात मिल जाएगा। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में अगर किसी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो वे फ्री में इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खबर के अनुसार दरभंगा के डीएम राजीव रोशन ने दरभंगा जिले के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी गरीब व्यक्तियों को फ्री में आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि डीएम ने 18 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने को कहा है, जहाँ साथ ही ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिले में कई स्थानों पर फ्री आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था की जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को सरकार से चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज की सुविधा मिलती है। इसे बनवाने के लिए आवेदक अपना राशन कार्ड और फिर आधार कार्ड लेकर के केंद्र पर जाएं और वहां से बनवाएं। दोस्तों देश में दूसरे देश का झंडा इस तरह बुलंद होकर के फहराए या फिर लहराए तो तत्काल कड़ी कार्रवाई हो सकती है, हो जाएगी। लेकिन बिहार में इन दिनों फिलिस्तीन का झंडा खूब दिख रहा है। जब मुहर्रम पर मुख्य जुलूस निकालने के दिन भी और फिर उसके पहले भी बाद भी फिलिस्तीनी का झंडा लहराते हुए उसके जिंदाबाद तक के नारे लग रहे हैं। जब कुछ फिलिस्तीन बचाओ का नारा दे रहे हैं तो ज्यादातर अनजाने में ही जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जहाँ ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा चुनाव के बाद नई संसद में शपथ ग्रहण के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा था। इसके बाद से इस तरीके की बात चल निकली है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक चुने गए थे, लेकिन 4 राजद में चले गए। जब लोकसभा चुनाव 2024 में ओवैसी की पार्टी का खाता नहीं खुला, लेकिन अब बिहार में जिस तरह से फिलिस्तीन की जयकारे लग रहे हैं और झंडे लहरा रहे हैं, जब ओवैसी का ही प्रभाव माना जा रहा है। जब 12 जुलाई को दरभंगा में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया था, जब मुहर्रम को लेकर के नुमाइशी खेलों का प्रदर्शन करने के दौरान नगर थाना क्षेत्र के किला घाट मोहल्ले में युवक द्वारा फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस तरह से झंडा लहराए जाने की पुष्टि जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष
द्वारा की गई है। जब फिलिस्तीन के झंडे के साथ समर्थन कर रहे युवक ने टी शर्ट पहन रखा है। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने पुष्टि करते हुए कहा कि नजर पड़ते ही झंडे को जब्त कर लिया गया था। युवक पर भी कार्रवाई की गई है। दोस्तों, बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और फिर स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। जब विभाग ने निर्देश दिया है कि बाढ़ के दौरान डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए सभी अस्पतालों में तैनात रहेंगे। इस दौरान जल जमाव में कई प्रकार की जल जनित बीमारियों का खतरा होता है। साथ ही बाढ़ में पानी से घिरे लोगों को, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और फिर बुजुर्गों को इलाज की सुविधा सुनिश्चित करनी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार ने सिविल सर्जनों को भेजे गए निर्देश में कहा कि दक्षिण बिहार के अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले को छोड़कर के सभी जिले में ये लागू होगा। इन जिलों को छोड़कर के अन्य जिलों में पदस्थापित सभी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, नियोजित सहित स्वास्थ्य प्राथमिक पैरामेडिकल स्टाफ, जेएनएम, एएनएम, शुल्क, कक्ष सहायक, लैब टेक्नीशियन और फिर कार्यालय परिचारी की सभी प्रकार की छुट्टी रद्द कर दी जाती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सहित अपराध नियंत्रण को लेकर के 19 जुलाई की शाम करीब 4 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। इधर इसी मुद्दे पर 20 जुलाई को विपक्षी दलों का राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा। विपक्षी दलों के प्रदर्शन से एक दिन पहले सीएम आवास में बुलाई गई इस बैठक में सभी जिले के डीएम और फिर एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में राज्य की यानी कि बिहार के डीजीपी, एडीजी मुख्यालय और फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों और फिर मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री की विधि व्यवस्था से संबद्ध होने वाली बैठक को लेकर के पुलिस अधीक्षकों को ये कहा गया है कि वे इस अपडेट आंकड़े के साथ रहे कि हाल के महीनों में कितनी संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई गई और लूट, छिनतई और फिर आपसी रंजिश में हुई वारदात की क्या स्थिति है। जिलावार अपराध के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से यहाँ तस्करी के मामले बढ़ गए हैं। लोग अलग अलग तरीके से शराब की तस्करी करते हुए देखे जाते हैं। इसके तरीकों को देख करके कई बार आश्चर्य भी होता है। पुलिस द्वारा पकड़े ना जाए इसे लेकर के तस्कर हर बार अलग और यूनिक तरकीब निकालते हैं, तरीके ढूंढते हैं। हाल ही में सारण उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर मरोड़ा थाना अंतर्गत रामपुर पुल के पास से शराब से भरा पिकअप वैन पकड़ा। इस अभियान में टीम ने एक पिकअप वैन के तहखाने से 576 पीस अंग्रेजी शराब बरामद किया। हाल ही में सारण उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर मरोड़ा थाना के अंतर्गत रामपुर पुल के पास से शराब से भरा पिकअप वैन को पकड़ा। इस अभियान में टीम ने एक पिकअप वैन के तहखाने से 576 पीस अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने कारोबारी पिकअप वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार पिकअप वैन चालक जिले के गरबड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर गाँव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन तेज रफ्तार से जा रही थी। जब उसे रोका गया तब वाहन चालक ने स्पीड और तेज कर दी, लेकिन इसके बाद भी वह पुलिस से बच नहीं पाया। सोशल मीडिया पर तस्करी की इस यूनिक तरीके का वीडियो शेयर किया गया है। इसमें एक वैन के नीचे बेहद सावधानी से तहखाना बनाया गया था। जब पुलिस को इसकी गुप्त सूचना दी गई थी, इसके आधार पर टीम सड़क पर पिकअप वैन का इंतजार करने लगी। जैसे ही वैन वहां से गुजरी तो टीम ने उसे रोका। पहले तो ड्राइवर ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया, लेकिन जब चेकिंग की गई तब अंदर से एक तहखाना निकला। उसे देखते ही जांच टीम के होश उड़ गए। अंदर शराब के कई टेट्रा पैक छिपाए गए थे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों को सीएम नीतीश कुमार एक नई सौगात देने जा रही है, जहां दरअसल शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसके अनुसार सरकार के द्वारा शिक्षकों को अपने गृह जिले में काम करने का मौका दिया जाएगा। इस नीति को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। वहीं पर इससे पहले 16 जुलाई को यानी कि मंगलवार को शिक्षा विभाग की कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई थी। 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा विभाग की कमेटी की मंगलवार को एक बार फिर से बैठक होने वाली है, जिसमें अनुकंपा बहाली, छुट्टी कैलेंडर और फिर शिक्षा कैडर को लेकर के चर्चा होगी। स्थानांतरण और फिर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होते ही 27 जुलाई को बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 1 अगस्त से ई शिक्षा कोष पर टीचर ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे, जहां 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं पर बीपीएससी ट्राई 1 ट्राई 2 में बहाल शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे।
दोस्तों हाल ही में 1 माह से कम समय में 12 से ज्यादा पुल ध्वस्त होकर के बर्बाद हो गए हैं। इसके बाद बिहार सरकार की नींद अब बाहर आई है, नींद खुली है। जब आपको बता दें कि राज्य में यानी कि बिहार में पुल पुलियों का आकलन शुरू हो गया है। इस महीने तक आकलन के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। आकलन के आधार पर कमजोर पुलों की पहचान होने पर उसे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही साथ वहाँ लिखा भी जाएगा कि अमुक पुल से भारी वाहन की प्रवेश वर्जित है, ताकि ग्रामीण भी सतर्क होकर के पुल की सुरक्षा कर सके। कुछ दिनों में दर्जन भर से अधिक पुल पुलिया ध्वस्त हो गए हैं। दरअसल राज्य में यानी कि बिहार में पिछले कुछ दिनों में दर्जन भर से अधिक पुल पुलिया या तो गिर गए हैं या फिर पानी में बह गए हैं। दोस्तों पटना में बिहार बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार बीजेपी की ये पहली कार्य समिति की बैठक है आज। इस बैठक में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के अलावा राज्य के पूरे बिहार के 4000 से अधिक कार्यकर्ता और फिर पार्टी के नेता शामिल होंगे। यह कार्य समिति की इस बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तय हो सकती है। यह पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी करेंगे। इनके अलावा इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, राज्य स्तरीय नेता, सरकार में मंत्री, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के अलावा पूरे प्रदेश में पूरे बिहार से 4000 से अधिक पार्टी के पदाधिकारी और फिर कार्यकर्ता शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को करना था, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। दोस्तों बिहार की नदियों का जलस्तर बर घट रहा है। जहाँ पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल की नदियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। खगड़िया में कोसी बागमती बढ़ रही है तो फिर वहीं पर सुपौल में तटबंध पर कोसी का दबाव है। कई जिलों में नदियों का जलस्तर घट रहा है तो फिर कटाव की समस्या गहरी हो रही है। जहाँ कटिहार में महानंदा चेतावनी स्तर के ऊपर बह रही है। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर है, जबकि कोसी नदी बढ़ रही है। गंगा नदी बेसिन में बारिश कम होते ही इसका असर गंगा नदी के जलस्तर पर पड़ने लगा है। जल संसाधन विभाग द्वारा बुधवार को जारी सूचना के आधार पर भागलपुर का जलस्तर स्थिर है, जहाँ पर नदी का जलस्तर 31 मीटर रहा। भागलपुर में गंगा नदी का खतरे के निशान से 33.68 मीटर रहे। जहाँ फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1.77 मीटर कम है। जहाँ उधर नेपाल में हो रही बारिश के कारण नवगछा से सटे कुर्सेला घाट पर कोसी नदी का जलस्तर 0.07 मीटर बढ़ करके 29.50 मीटर तक पहुँच गया है। कोसी नदी खतरे के निशान 30 मीटर से फिलहाल आधा मीटर दूर है। दोस्तों सरकारी विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को अब शैक्षणिक सामग्री मिलेगी। जी हाँ, ये पहली बार हो रहा है बिहार के स्कूलों में। बिहार के स्कूलों के छात्रों को 12वीं के छात्रों को शैक्षणिक किट मिलेगी, जिनका विवरण आधार नंबर के साथ ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड है। उन्हें ही ये सामग्री मिलेगी। जहाँ शिक्षण सामग्री किट वितरण समारोह का आयोजन स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अभिभावकों की उपस्थिति में होगा। जहाँ इसके तहत पहली कक्षा के प्रत्येक छात्र छात्राओं को एक स्कूल बैग, स्लेट के साथ एक व्हाइट बोर्ड, 50 पीस चौक, उसके बाद व्हाइट बोर्ड मार्क्स के साथ 3 डस्टर, 12 रंगों का एक कलर सेट, एक ड्राइंग बुक के साथ एक वाटर बोतल भी दी जाएगी। आपको बता दें कि दूसरी कक्षा के प्रत्येक छात्र छात्राओं को 10 नोटबुक, 10 पीस पेंसिल के साथ एक कटर, एक इरेजर, एक स्केल, एक पेंसिल बॉक्स, एक ड्राइंग बुक, कलर पेंसिल सेट के साथ एक वाटर बोतल मिलेगी। वहीं पर शिक्षा विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक तीसरी कक्षा के प्रत्येक छात्र छात्राओं को सिंगल लाइन वाली 3 नोटबुक, 10 पीस पेंसिल के साथ एक कटर, एक रबड़, एक स्केल, एक पेंसिल बॉक्स, एक ड्राइंग बुक, 12 रंगों के कलर पेंसिल और एक सेट एवं एक वाटर बोतल दिया जाएगा।